यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित, और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर वाइब्रेशन के क्या क्या इफेक्ट हैं एंड पर्टिकुलर अपने मैकेनिकल सिस्टम के ऊपर आज उसकी विस्तार में चर्चा करेंगे। जैसा कि विदित है कि इसके पहले काफ़ी सारे हम लोग वाइब्रेशन के लेक्चर्स देख चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा काफ़ी हद तक क्लियर है। बढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि वाइब्रेशन का इफेक्ट की यदि हम बात करें, वाइब्रेशन के बहुत सारे कॉलेज बताए थे कि वाइब्रेशन क्यों होता है। लेक्चर नंबर 1 में भी हमने डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 2 में भी डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 4 में भी हमने यह डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है वाइब्रेटरी सिस्टम जो है हमारा, उसको हम जो है वाइब्रेशन मिनिमाइज कर सकते हैं। मैकेनिकल वाइब्रेशन के जो बैड इफेक्ट हैं उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। लेकिन जब हम वाइड एरिया में जाते हैं तो देखते हैं कि वाइब्रेशन के कई सारे पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं और हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। यदि हम बात करें अपने बॉडी के ऊपर तो एक अप टू सम लिमिट देयर इज पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट ऑफ द वाइब्रेशन। जैसे आप दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो कुल मिलाकर के बॉडी को कहीं ना कहीं आप वाइब्रेट करते हैं, and this vibration gives you good health, wealth and happiness at all. आफ्टर सम टाइम यदि यही वाइब्रेशन, जिसको हार्ट बीट बोलते हैं या बीट भी हमने लेक्चर नंबर 7-8 में बताया था, तो वहां पर एक लेवल के बाद इट बिकम्स टू मच डेंजरस। इन द सिमिलर वे जब हम लोग कोई सिस्टम की बात करते हैं, चाहे वो टेम्पर हो, स्प्रिंग हो, तो अप टू सर्टेन लिमिट इट हैज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन, but after certain limit when resonance occurs it may be dangerous। ठीक ना। अब वेव की यदि बात करें तो हम बात भी कर रहे हैं आपसे जिससे साउंड वेव, तो साउंड इज आल्सो वन काइंड ऑफ वाइब्रेशन। वी आर जस्ट वाइब्रेटिंग आवर सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ साउंड वेव। ठीक ना। तो ये जो है आपको हमने बताया था कि किसी भी सिस्टम में जब हम वाइब्रेटरी सिस्टम की अपने सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो मास एंड स्प्रिंग will be inherent part of the system while dampers may be used or may not be used। This is the symbol of the damper, और यही डैम्पर जो है यहाँ भी आपको देखने मिल रहा है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, दैट इज द शॉक एब्जॉर्बर। यदि हम मैकेनिकल वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि मशीन के अंदर की बात कर रहे हैं, और मशीन के अंदर जो है देयर आर सो मेनी बैड इफेक्ट ऑफ द वाइब्रेशन। ठीक है। वाइब्रेशन यदि बात करें तो मशीन में वाइब्रेशन है ना, ऑलवेज इट इज हार्मफुल। है ना। वेदर इट इज शाफ्ट, वेदर इट इज मशीन कंपोनेंट, वेदर इट इज गियर, स्प्रिंग एंड एनीथिंग एल्स, दैट मीन्स any kind of moving parts, if it is having vibration more than certain frequency, it will harm the uh, component, and after certain time it may damage the uh, equipments और पार्ट्स कंपोनेंट etc। और जो सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं वाइब्रेशन के चलते, उसमें रोटेटिंग मास एंड रेसिप्रोकेटिंग मास, दो तरह का मास है और दोनों में वाइब्रेटरी इफेक्ट देखने मिलती है। और साफ्ट की यदि हम बात करें तो अनबायलेंसिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन टू टू मोर वाइब्रेशन अनवांटेड। यदि आप कभी कार में बैठे हों, ठीक है ना, और कार आपकी कहीं नहीं चल रही है और अचानक से आप एक्सीलरेटर पर पैर रख देते हैं, या कभी ट्रैक्टर पे बैठे होंगे, ठीक है ना, या कभी आप ब्रिज क्रॉस किए होंगे, तो दैट यू कैन फील द वाइब्रेशन। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि अप टू सम एक्सटेंट इट इज वेरी गुड, देयर इज नो एनी issue, but after certain level, after certain frequency, it may damage even the bridge। जैसे आप सुने होंगे बहुत अच्छे से कि सैनिक को हम कहते हैं कि भाई आप जो है कदम ताल मिला करके ब्रिज के ऊपर नहीं चलो, तो उसके पीछे जो मेन रीजन है, उसके पीछे जो मेन रीजन है हमारा, वो यही है कि जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज एंड फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी गिवन ड्यू टू दी कदम ताल, है ना, जंपिंग, इट में मैच सम टाइम एंड रेजोनेंस में अकर, और जिस समय रेजोनेंस होगा उस समय एम्पलीट्यूड बिकम्स टू मच हाई। इन दैट केस
the component may be broken out. That means common source of harmonic excitation are unbalancing of the rotating mass, reciprocating mass, forces produced by the moving parts, and the motion of the machine itself. These excitation may be undesirable for equipment where operation may be disturbed or for the safety of the structure if large vibration amplitude. In case of large vibration amplitude may be too much high beyond the limit, and that basically break the system. Yeah. And in that case we have to always avoid the resonance. We have to always avoid the condition of resonance. That means the effect of vibration are excessive stress जो इफेक्ट होगा जो है उसके चलते क्या होगा, हमारे बॉडी पार्ट जो सिस्टम पार्ट्स है कंपोनेंट्स उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा. फटीग फेल्योर, साइक्लिक स्ट्रेस जो आप आई थिंक याद होगा आपको, आप पढ़े होंगे, ठीक ना. अनडिजायरेबल और अनवांटेड साउंड दैट विल बी दी नॉइज इटीसी. अब जैसे इतना ये काफ़ी आप कभी देखे होंगे तो जो है इट इज वेरी हाई frequency, high velocity. In that case, if a single parts becomes loose, एक छोटा सा पार्ट लूज हो जाए तो that you will find here partial और complete failure of parts. क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि लूज होगा, उसके बाद क्रैक आएगा, फटीग आएगा और अनवांटेड नॉइज जो है जिसको बोलते हैं वो जनरेट होगा, है ना. तो ये सभी जगह जैसे एरोप्लेन के विंग्स में, है ना, जो है मेजर बिल्डिंग्स में, तो हमको इन सब चीज़ों से बचना है, ठीक है ना. अब देखें कि यदि हम कुछ रीजंस लिखे हैं काउज एंड इफेक्ट ऑफ द मैकेनिकल वाइब्रेशन, तो पहला तो हमने कपिंग लिखा है. इम्परफेक्ट ज्योमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड जनरेटर्स, नॉट ओनली इलेक्ट्रिकल इवन मैकेनिकल जो है पार्ट्स हैं, इफ देयर इज इम्परफेक्ट ज्योमेट्री दैट मींस कि पर्टिकुलर शेप एंड साइज नहीं है, देन इट विल क्रिएट अननेसेसरी वाइब्रेशन, है ना. ये रोटर्स का हमने आपको बताया. स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन, है ना, बिल्डिंग है यदि उसमें परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं लगा हुआ है तो इट में वाइब्रेट, है ना. अनबैलेंसिंग ऑफ द शाफ्ट इज वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ द वाइब्रेशन इन द मैकेनिकल सिस्टम, द मूविंग मशीन. इम्परफेक्ट ज्योमेट्री ऑफ गियर्स, इवन गियर टीथ का यदि प्रॉपर असेंबली नहीं है, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो इट विल create unnecessary wear and tear, and thereafter it will create vibration. And vibration में भी जो है ईयरली स्टेज में यदि पता चल गया कि अननेसेसरी वाइब्रेशन हो रहा है, इसके चलते मिस अलाइनमेंट या कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो यदि ईयरली स्टेज में आपने इसको ठीक कर लिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इट मे बी डेंजरस, है ना. और नॉन कोएक्सियल कपलिंग ऑफ दिस शाफ्ट दैट इज कॉल्ड मिस अलाइनमेंट, इफेक्ट ऑफ वियर ऑफ बियरिंग, ठीक ना. जैसे आप कभी ध्यान दिए हो, कभी कार में यदि आप व्हील चेंज कराने जाते हैं तो देखते हैं कि चारों व्हील चेंज करने के लिए सजेस्ट करता है. ऐसा नहीं कि एक व्हील चेंज करिए जो खराब हुआ है. दैट मीन्स की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड हो, अदरवाइज नहीं होगा तो वियर एंड टियर जो नए वाले टायर आपने लगाया उससे ज़्यादा होगा. सिमिलरली वियर ऑफ कैम्स, वियर ऑफ कपलिंग इटीसी, है ना. इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक तो शाफ्ट का हमने बताया, शाफ्ट में ही आपने क्रिटिकल स्पीड ऑफ दिस शाफ्ट भी जो है पढ़े होंगे या लेक्चर नंबर 35-36 के उसमें हम पढ़ाएंगे भी. और व्हीलिंग ऑफ द शाफ्ट, क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट आपने देख लिया. ट्रांसमिशन ऑफ द वाइब्रेशन, की वाइब्रेशन कैसे ट्रांसमिट हो रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में या फाउंडेशन में, आल्सो इम्पोर्टेंट, है ना. उसके बाद जो है सेफ्टी इश्यूज ऑफ इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, है ना. दे कैन इफेक्ट द serious issues if action is not taken as and when it is required. शुरू में ही यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो बाद में जो है वो कंडीशन और खराब हो सकता है ना. मशीन डैमेज हो सकता है ना. When critical vibration are not identified at an early stage, यही मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, है ना. तो it may damage the machine itself. मस्ट यदि मशीन का कोई कंपोनेंट खराब है तो इट मस्ट बी रिप्लेस्ड टाइमली, है ना. और एक पार्ट्स का इफेक्ट यदि दूसरे पार्ट के ऊपर आ रहा है, दूसरे पार्ट को भी चेंज करना जरूरी हो जाता है.
ड्यू टू वाइब्रेशन यदि मशीन खराब हो गया, ठीक है ना, तो उस समय क्या हो जाता है कि मशीन अवेलेबल नहीं होता है काम करने के लिए, तो योर अवेलेबिलिटी ऑफ द मशीन विल बी रिड्यूस्ड। यदि कुछ खराब हो गया और डाउन टाइम, दैट मीन्स मशीन ठीक करने का तो समय नहीं था, लेकिन अब वो ठीक करना पड़ेगा, तो दैट कम्स अंडर अनशेड्यूल्ड डाउन टाइम, है ना। आपने सोच रखा है कि हम संडे को जो है मशीन ठीक कर लेंगे, लेकिन वो तो फ्राइडे को ही खराब हो गया, ठीक है ना, तो आपका वो अनशेड्यूल्ड डाउन टाइम बढ़ जाता है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में जो है अननेसेसरी मेंटेनेंस को बढ़ावा देता है वाइब्रेशन। यदि आपने अर्ली स्टेज में, अगेन एक तो सबसे पहला तरीका जो हमने आपको बार बार बताया कि एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग design the component in such a way that it should have minimum vibration or जीरो वाइब्रेशन, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है जिसमें असेंबली करते हैं, अगेन यू हैव टू ट्राई फॉर मिनिमम वाइब्रेशन, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होगा कि जब वर्कलोड ज्यादा होगा और उस समय मशीन खराब होता है, तो दैट इट रिक्वायर्स अननेसेसरी मेंटेनेंस। सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट पूरा बनना था, पूरा बना ही नहीं, ठीक है ना, बीच में मशीन आपका फेल हो गया, ठीक है ना। तो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है यदि बीच में आ गया, वर्किंग प्रोसेस में आ गया, ठीक है ना, तो दैट इज द बैड इफेक्ट ऑफ इवन कमिटमेंट। और जो जो लॉसेस हैं वो तो है ही हैं, ठीक है ना। क्वालिटी, यदि आप कोई मशीन है, मशीन में यदि प्रॉपर टूल काम नहीं कर रहा है, टूल में वाइब्रेशन आ गया अननेसेसरी, ठीक है ना, या इक्विपमेंट ऑपरेशन डिस्टर्ब हो गया, ठीक है ना, तो दैट इज द मेन रीजन ऑफ द बैड क्वालिटी। अब जैसे टोर्सनल आप देखते हैं, मशीन देखते हैं, मशीन शायद ही ऐसा कोई मशीन हो जिसमें वाइब्रेशन नहीं हो। हालांकि आप देखते हो हर्मेटिकली सील्ड मशीन आजकल आने लगे हैं, ठीक है ना, बट इवन दो ऑलमोस्ट एवरी मशीन प्रोड्यूस वाइब्रेशन, ठीक है ना। चाहे आप आईसी इंजन कहीं देख लें, या कहीं रोटेशनल डिवाइस आप देख लें, या टरबाइंस कहीं आप देखे होंगे, दीज ऑल create the vibration, but we have to reduce it. Reason is very simple कि हमने बताया कि effect of vibration में it it is having only harmful effect in the machine mechanical systems. So we have to reduce the high high vibration uh, can cause machinery failure as well, objectionable noise level, ठीक है ना, नॉइज भी अननेसेसरी हो तो आस पड़ोस में आप जो है शिकायत निपटारे में ही जो है फंस जाएंगे, तो कितना शिकायत निपटारे करते रहेंगे। इसलिए आप देखते हैं कि जो हेवी मशीनरी है, हेवी इंडस्ट्रीज है, उनको रेसिडेंशियल एरिया से दूर लगाते हैं। कोई रेसिडेंशियल एरिया में उस तरह का मशीन नहीं लगाने देगा जिसका नॉइज बहुत ज़्यादा होता हो। और इवन जो वर्कर्स है दैट विल बी आल्सो अफेक्टेड, यदि बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन लेवल है तो। जैसे आप घरों में देखे होंगे कि आप एसी यूज करते हैं, तो एसी का कंप्रेसर जनरली घर के बाहर लगा होता है, तो दैट विल क्रिएट अननेसेसरी वाइब्रेशन, है ना। तो अननेसेसरी वाइब्रेशन क्रिएट करेगा तो फिर एसी लगाने का मजा ही खत्म हो जाएगा यदि पड़ोसी प्रॉब्लम में आ गया, ठीक है ना। तो वी हैव टू रिड्यूस द वाइब्रेशन लेवल, फॉर दैट वी हैव टू मैनेज इट अकॉर्डिंगली। देयर आर सो मेनी मेथड्स टू रिड्यूस द वाइब्रेशन। तो हम भी यहाँ पे इफेक्ट ऑफ द वाइब्रेशन बता रहे हैं। उसी तरह से वाइब्रेशन रिडक्शन के लिए भी कई सारे आइसोलेटर्स हैं, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर है, वाइब्रेशन रिड्यूसर्स हैं, ठीक है, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से जो है बीम्स आप देखते होंगे, ठीक है ना, चाहे वो ट्विस्टिंग में हो या जो है नॉर्मल हो, ट्रांसवर्स हो, लॉन्गिट्यूडनल हो, हर जगह वाइब्रेशन है। जहाँ भी इलास्टिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, वहाँ पर वाइब्रेशन आपको देखने मिलता है, ठीक है ना। दैट यू पीपल विल हैव फेल्ट दिस काइंड ऑफ वाइब्रेशन समवेयर इन योर डे टू डे लाइफ। This is the twisting torsional vibration. Torsional vibration is most dangerous vibration basically because there is centrifugal force everywhere,
एंड अब आप सोचिए यहाँ पर मशीनिंग आप कर रहे हैं, मशीनिंग में आपको 2 mm का जो है कट लगाना है, लेकिन ड्यू टू वाइब्रेशन इन टूल इट कट्स 3 mm। ठीक है, 1 mm ज़्यादा कट जाने से क्या होगा? बोलिए सर 1 mm से क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। आप कभी पानी पीने का बोतल यूज़ कीजिए, आप कैप लगाते हैं, ढक्कन लगाते हैं, ठीक है? यदि 1 mm का गैप आ जाए तो पानी लीक करना शुरू हो जाएगा। तो 1 mm का इम्पोर्टेंस है कि नहीं? तो इंडस्ट्री में 1-1 mm का इम्पोर्टेंस है। दैट कट मस्ट नॉट गो बियॉन्ड द टॉलरेंस लिमिट। ठीक है, आपका जैसे आईसी इंजन है, 1 mm का यदि आपका मिस अलाइनमेंट आ गया शाफ्ट में तो पूरा इंजन कई बार खोलना पड़ जाता है, ठीक है ना? उसको लेथ मशीन पर ले जा करके बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है ना? और तो और कई बार व्हील्स की आप अलाइनमेंट और बैलेंसिंग कराते हैं, क्यों कराते हैं? टू रिड्यूस द वाइब्रेशन, बेसिकली इट क्रिएट्स अननेसेसरी वाइब्रेशन एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द टियर एंड वियर ऑफ द टायर इटसेल्फ। ठीक है ना? स्टीयरिंग भी कई बार जो है आप सुनते हैं फेल कर जाता है। दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन बिहाइंड इट इज वाइब्रेशन। अब जो है मैकेनिकल वाइब्रेशन में जो है एनी अनवांटेड साउंड, अब जैसे मैकेनिकल वाइब्रेशन में तो काफ़ी सारे हमने बताए, इसके अलावा भी जो है वाइब्रेशन अफेक्ट द रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द मशीन, है ना? एंड मेंटेनेबिलिटी इवन इटसेल्फ। The steam turbine and gas turbine work on a small clearance between rotor and stator। जैसे हमने आपको पानी के बोतल का ढक्कन दिया, बताया एग्जांपल कि 1 mm का गैप भी जो है वहाँ पर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी तरह मशीन भी जो है 1 mm का भी गैप, खास करके जब हम टरबाइंस की बात करते हैं, एरोप्लेन की बात करते हैं, जहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान लेकर के चलते हैं, सैटेलाइट की बात करते हैं, वहाँ पर थोड़ा भी जो है क्लियरेंस लगभग मानकर चलिए नहीं रहता है, थोड़ा भी टॉलरेंस नहीं रहता है। इन दैट केस वी हैव टू मैनेज जीरो वाइब्रेशन एट ऑल इन एनी वे, जो भी तरीका है। तो यदि आप वहाँ पर वाइब्रेशन नहीं कम कर पाते हैं तो देयर आर चांसेस ऑफ टचिंग ऑफ वाइब्रेटरी बॉडी रोटर और स्टेटर which can lead to serious accident in the turbines itself, in the aeroplane itself. The vibration produces basically alternating stresses, that is called cyclic stress, then a fatigue stress, and ultimately the component will go in failure. So the vibration can produce unbearable noise, you know, and this can also disturb the alignment of a machine, even the uh, human brain, आपका दिमाग भी खराब हो सकता है, ठीक है? तो दीज आर दी बेसिकली जो आज हम लोगों ने देखा कि इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन मशीन के अंदर क्या होता है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि हेल्थ के अंदर लिटिल बिट जैसे वाइब्रेशन, जैसे आप कभी मेडिटेशन करते हैं, ओ बेसिकली ये ओम जब आप बोलते हैं, ठीक ना? तो ये क्या है, मेडिटेशन के अंदर आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को ये वाइब्रेट करता है, बहुत लिटिल वाइब्रेशन, और इतने ही वाइब्रेशन की ज़रूरत भी है। इसलिए आप भी थोड़ा सा मेडिटेशन करें तो ध्यान दें, आपका न्यूरॉन्स जो है सोए हुए न्यूरॉन्स जग जाते हैं। साधु महात्मा इतने विद्वान कैसे हो जाते हैं जो सही मायने में साधु महात्मा हैं? तो उसके पीछे यही है कि उनके जितने न्यूरॉन्स हैं वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन एक सर्टेन, जैसे अब एक्सीडेंट हो गया, अचानक कोई सर के बल गिर गया, तो वो वाइब्रेशन नहीं है, वो तो फट जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी आप ढोल बजा रहे थे, एक लिमिट तक तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अननेसेसरी जो है, ठीक है ना? बाइक की वाइब्रेशन एक लिमिट तक तो बियरेबल है, लेकिन जो है हम तो हमारे 10 की जगह आप गाड़ी पे चढ़ गए और साइलेंसर निकाल दिए, कभी आवाज़ सुनिए। दीज आर द अनवांटेड unwanted vibration, unnecessary vibration that we have to minimize, especially in the machine. Again, I am telling you, because the vibration in your body is totally different than the machine. ठीक है ना? मशीन की वाइब्रेशन जो है हमेशा हमें कम करना है, जीरो करना है, ठीक है ना? दैट इज आवर टॉप प्रायोरिटी। इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन देखें, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इस प्लेलिस्ट में, मैकेनिकल वाइब्रेशन के प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो हैं आप देखें। 200 प्लस वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मिलेंगे इस प्लेलिस्ट में, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि कर भला तो हो भला। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस चैनल को, इस वीडियो को और इस प्लेलिस्ट को, ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराइए।